तुम्हारा भी सपना है एक स्पोर्ट कार में घूमने का, एक लग्जरी हाउस खरीदने का और ढेर सारे पैसे कमाने का। बट अफसोस, तुम में से 99.6% लोगों का ये सपना बस सपना बनकर ही रह जाता है। Most people fail is because they don't desire it enough. They don't really want it badly. तो क्यों, आखिर ये लोग कौन सी गलती करते हैं? इसीलिए ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला, आखिर क्यों 99.6% लोग अमीर नहीं बन पाते? दूसरा, अमीर कैसे बने? ट्रस्ट मी दोस्तों, हम इस वीडियो में सभी वे सीक्रेट अनलॉक करेंगे जो आपको अमीर बनाने में बहुत मदद करेंगे। तुम भी इन्हीं लोगों की तरह अंधा पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन इन लोगों ने खुद को एजुकेशन ट्रैप में नहीं फंसाया। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते को। मैं बीटेक की हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फरीदकोट से। मेरी वाइफ भी एमटेक कर रही है। जिसमें तुम खुद को प्राउडली डाल रहे हो। तुम ना चाहते हुए भी स्कूल जाते हो, कॉलेज के सभी रूल्स फॉलो करते हो, बुक्स मेमोराइज करते हो, बस ये सोचकर कि एक दिन हमारे पास अच्छी सी डिग्री होगी। एंड फाइनली डिग्री मिल भी जाती है। अब घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, इसलिए तुम एक अच्छी सी जॉब ढूंढते हो। सैलरी बहुत ही कम होती है, फिर भी तुम वो जॉब करने लगते हो, जिस वजह से कुछ पैसे आने लगते हैं तो तुम एक घर खरीद लेते हो। अब जब खुद का घर हो गया तो खुद की गाड़ी भी होनी चाहिए, इसलिए कार लोन लेकर एक कार भी खरीद लेते हो। तुमने अनजाने में ही सही पर खुद को चारों ओर से बांध लिया। कार लोन की EMI चल रही है, बहन की शादी करनी है, जिस वजह से चाहे तुम्हें अच्छा लगे या फिर ना लगे, डेली सुबह उठकर जॉब पर जाना पड़ता है। धीरे धीरे यही तुम्हारी आदत बन जाती है। यही करते करते एक दिन तुम बूढ़े हो जाते हो। सोचने की बात तो ये है कि ये सब हुआ किसकी वजह से? एजुकेशन ट्रैप की वजह से, जिसमें तुमने खुद को प्राउडली डाला था। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। ये प्रॉब्लम केवल इंडिया की ही नहीं है, इसीलिए यूएस के 36% पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. अब जो आगे मैं बोलने वाला हूँ, इसे सुन के तुम में से बहुत लोग मुझे लोल भी बोल सकते हैं, बट सही यही है। इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही गया था आर्डर्स फॉलो करवाने के लिए। बताता हूँ कैसे। 1806 में पर्शियन आर्मी एंड नेपोलियन आर्मी के बीच वार शुरू हो गया। नो डाउट पर्शियन आर्मी बहुत बड़ी थी एज कम्पेयर टू नेपोलियन आर्मी के, फिर भी पर्शियन आर्मी इस युद्ध में बुरी तरह से हार जाती है। पर्शियन को इसकी वजह समझ में नहीं आती। बहुत रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हमारे सैनिक हमारे आर्डर्स फॉलो ही नहीं कर रहे थे, वो अपने हिसाब से वार कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन आर्मी के सैनिक आर्डर्स फॉलो कर रहे थे। इसी वजह से पर्शियन एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। Prussians produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. मिडिल क्लास के लोग एंड रिच लोग, इनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है। मिडिल क्लास के लोग ये कंज्यूमर माइंडसेट के लोग होते हैं। पूरे महीने काम करते हैं, एंड ऑफ मंथ जब सैलरी आती है तो ये खुलकर शॉपिंग करते हैं। ट्रेंडिंग फोन्स खरीदते हैं, ट्रेंडिंग कपड़े खरीदते हैं और बहुत सी फालतू की चीज़ें खरीदते हैं। बट वहीं अमीर लोग ये इन्वेस्टर माइंडसेट के होते हैं। ये लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं एंड देन जो पैसा बचता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। गरीब वाला माइंडसेट क्या बोलता है कि मैं खर्चा करूंगा और जो बच जाएगा उसको इन्वेस्ट करूंगा। अमीर वाला माइंडसेट बोलता है मैं इन्वेस्ट करूंगा और जो बच जाएगा उसमें अपना खर्चा सम। अभी तक हमने ये जान लिया कि 99.6% लोग अमीर क्यों नहीं बनते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये 0.4% लोग अमीर कैसे बनते हैं। रिच बनने का सबसे पहला पॉइंट है क्लियर योर विजन। The first rule of success is to have a vision.
You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें बिजनेस तो करना है, बट कौन सा बिजनेस करना है? क्या उसमें लोग इंटरेस्टेड हैं? आगे भी रहेंगे? चेंज योर माइंडसेट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तुम्हें अमीर लोगों की तरह सोचने की कोशिश करनी होगी। अब बात आती है कि ये होगा कैसे? तुम जिन्हें फॉलो करते हो उनके इंटरव्यू देखो, ऑनलाइन कोर्सेस कर सकते हो, और कुछ बहुत ही फेमस बुक्स है जिन्हें पढ़ सकते हो। थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड एंड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ये सभी बुक्स इंग्लिश में अवेलेबल है, इसलिए आप चाहो तो इनकी हिंदी ऑडियो बुक भी सुन सकते हो, यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगी। जब ये करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हें धीरे धीरे खुद रास्ते दिखने लगेंगे। लुक, अगर तुम ये सब पढ़ोगे नहीं और ऐसे ही मैं तुमसे बोलूं कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना पैसा कमाओगे। फॉर एग्जाम्पल गूगल, तुम्हें कुछ भी सीखना हो, कुछ भी जानना हो, गूगल की हेल्प से इजीली जान सकते हो, सीख सकते हो। तुम बोलोगे हाँ बात तो सही है, उसके बाद तुम दूसरी वीडियो देखते हो, उसमें बताया जाता है प्रॉब्लम्स तो एक डॉक्टर भी सॉल्व करता है। आप बीमार हो, परेशान हो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तुम्हें ठीक कर देता है। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम हुई जिसको डॉक्टर ने सॉल्व की। बट डॉक्टर मिलीनियर नहीं बन पाते हैं। किसान भी तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, अनाज उगाता है, तो किसान मिलीनियर नहीं बन पाता है। अब तुम सोचोगे कि बात तो ये भी सही है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेवलप योर माइंड, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ बिजनेसमैन। ये कोर्सेस करने से, बुक्स पढ़ने से होगा। इसीलिए अमेरिका के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला था कि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनका पैसा लेकर सभी लोगों में बांट दो, कुछ सालों के बाद वही फिर से अमीर हो जाएंगे जो अमीर पहले थे।